नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 39 के बारे में। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। अर्थात जैसे अग्नि में घी की आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अत्यधिक बढ़ती ही रहती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। जैसे 100 रुपया मिलने पर 1000 रुपये की भूख पैदा होती है, 1000 रुपये मिलने पर 10,000 की भूख पैदा होती है और 10,000 मिलने पर लाख रुपये की भूख पैदा होती है। वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उसकी कामना है। धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, दोनों को ही वह परमात्मा प्राप्ति से वंचित रहती है। कामना किसी की भी कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज़ ही नहीं है। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा है। वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है और अधिक वस्तु मिल जाए ऐसा आशा करना यह लोभ या तृष्णा है। ये सभी काम के ही रूप हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई, कामना पैदा होते ही उसको घड़ी के अभाव का दुख होने लगता है, तो यह घड़ी की पराधीनता है। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण काम अर्थात कामना को नहीं छोड़ता। ज्यों ज्यों भोग पदार्थ मिलते हैं त्यों त्यों ही उनकी कामना बढ़ती है, और ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों त्यों ही अभाव का अधिक अनुभव होता है। एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, फिर कामना बढ़ने पर वह चोरी डकैती आदि में भी लग जाता है, और फिर अधिक कामना बढ़ने पर वह धन के लिए दूसरों को जान से भी मार डालता है। इसी प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को ही महान दुख रूप बना लेता है। अर्थात कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।